तो इस वीडियो में डॉक्टर किसी से ना 7 क्लास का मैथ देखने वाले हैं। इसमें हम लोग 7 का डी यानी इस चैप्टर का नाम है आपका राशियों का तुलना, जिसमें हम लोग लाभ और हानि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने इससे पहले इंट्रोडक्शन यानी इसका बेसिक जो भी था वो देखे थे और इसका पहला क्वेश्चन को भी हमने सोल्व किया था। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, आपको सब्सक्राइब करने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन होगा सिलेक्ट करने का, तो वहाँ पे वो आप सिलेक्ट कर लें, यानी 1 घंटा का ऑप्शन होगा उसको प्रेस करें। ठीक है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन यानी जो घंटा का होता है वो ऑप्शन उस पर क्लिक जरूर करें। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहला में आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 72 रुपये में बेचकर 20% का लाभ उठाता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है, यानी उसका मूल्य क्या है, वो कितने में क्रय मूल्य, उसका वो कितने में खरीदा वो मूल्य हमको निकालना है, यानी क्रय मूल्य। और वो बेचा जो 72 रुपये में बेचा, लेकिन जो 72 रुपये में बेचा ना, वो इसमें 72 रुपये तो वो लिया जिससे बेचा, लेकिन इसमें 20% उसको लाभ भी होता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जितना उसका क्रय मूल्य रेट होगा उसका 20% अगर हम निकालें तो वही इसमें ऐड कर दें तो वो आपका 72 रुपया होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग फार्मूला पे बनाएंगे। तो आपका क्रय मूल्य का फार्मूला बताया था 100 गुना विक्रय मूल्य बटा, यहाँ पे लाभ हो रहा है चूंकि 20%, तो 100 प्लस लाभ होता है। तो वही फार्मूले यहाँ पे हम यूज करने वाले, जैसे कि विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ पहला में और लाभ दिया हुआ, यानी यहाँ पे लाभ प्रतिशत भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 20 सिर्फ लिखेंगे। ठीक है, तो ये 20% दिया होगा। अब क्रय मूल्य निकाला, क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है 100 गुना विक्रय मूल्य, अर्थात विक्रय मूल्य यहाँ पे 72 दिया हो तो यहाँ पे 72 ही लिखे हैं, और आपका बटा में होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत आपका 20 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लाभ प्रतिशत ही कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 20 दिया हुआ है। अब इसको नीचे 120 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर में आपको वैसे रहने दिए। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो इसके बाद में अगर हम इसको 120 है तो 12 छक्का 72, इसको हम लोग काट देंगे। ठीक है, क्योंकि 12 से कट जाता है, 12 छक्का 72, ऊपर 6 बचेगा और नीचे एक जीरो, अर्थात यहाँ पे 10 बचेगा। ठीक है, 10 बचेगा नीचे में। अब यहाँ पे 10 से 1 शून्य अगर हम काट दें तो ऊपर में 10 और छक्का 60 रुपया आपका आंसर होगा। मतलब ये हुआ उसका जो क्रय मूल्य था वो 60 रुपया था, और 60 रुपया पर 20% उसका लाभ, मतलब 20% बढ़ाकर उस पर जो मूल्य हुआ वो 72 रुपया हुआ। ठीक है, तो वही 20% उसको लाभ हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक व्यक्ति का कलम जो है वो 57 रुपये में बेचकर 14% लाभ उठाता है। अगर इतना रुपये में बेचेगा, 57 रुपये में बेचकर 14% का लाभ उठाता है, तो कलम का क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य का फॉर्मूला हम लोग वही यूज करेंगे, 100 गुना विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस लाभ होता है, लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो सिंपली आपको वही यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, तो यहाँ पे लिखना है विक्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है। ठीक है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, यहाँ पे लाभ प्रतिशत कर लेगा और यहाँ पे परसेंटेज हटा देना है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 14 है। ठीक है, अब क्रय मूल्य आपका निकालना है, तो क्रय मूल्य वाला फॉर्मूला होता है 100 गुना विक्रय मूल्य दिया हुआ है 57, तो यहाँ पे 57 लिखे, बटे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 14, 100 प्लस। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो 114 हो गया, ऊपर में वैसे रहने दिए। अब उसके बाद 114 हो गया, तो यहाँ पे देखो 19 तिया 57 होता है। ठीक है, 19 तिया 57 होता है ना, और यहाँ पे 38 तिया अगर हम काटे, यहाँ पे जैसे 3 से इसको काटे 114 को, तो 3 तिया 9, 11 में अगर 9 घटा दे तो 2 बचेगा, 2 और 4 जो होता है वो 24 होता है, तो 8 तिया 24, यानी 38 तिया 114 यहाँ से कट जाता है, तो नीचे 38, ऊपर में आपको 19 तिया 57, तो आपका 100 गुना 19 हो गया, नीचे में 38। इस प्रकार छोटा करने से हमको पता चला 19 दूनी 38 से तो कट जाता है। ठीक है, और 2 से फिर 100 भी कट जाता है 50 बार में, तो ये 50 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य 50 रुपये होगा, जिस पर वो 14% ऐड कर वो 57 रुपये में बेच रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ उसको हो रहा था। ठीक है, तीसरा में आपका बोल रहा है ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन है, घड़ी 10% की हानि से यहाँ पे बेचता है। 10% की हानि मतलब कि जितना में वो खरीदता है उसका 10% से कम में ही वो बेच देता है। ठीक है, तो 270 रुपये में बेची गई, अर्थात 270 रुपये में बेच दिया उसने, इसका मतलब क्रय मूल्य इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे 10% हानि होता है, यानी हम लोग क्रय मूल्य पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 10% हानि हो रहा है, आपका यहाँ पे दिया हुआ है क्या, तो यहाँ पे हानि हो रहा है इतना रुपये में बेचता है, अर्थात विक्रय मूल्य ये हो गया, और क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य पर वही यूज करेंगे फॉर्मूला, बट यहाँ पे क्या होता है 100 माइनस हानि होगा, क्योंकि हानि है तो पीछे हम लोग बेसिक में अच्छे से इसको बताए थे। ठीक है, इसको बार बार बोले थे, आपको ये याद रखना है। तो तीसरा में आपका ये विक्रय मूल्य बराबर, और यहाँ पे सॉरी तीसरा है ना, तो तीसरा में आपका यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर है 270 रुपये, 10% हानि प्रतिशत यहाँ पे लिखना है, और सिर्फ 10 ही लिखना है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे भी। और यहाँ पे क्रय मूल्य, और फाइनली आपका फार्मूला जो होगा वो 100 गुना क्रय मूल्य, और बटे में होता है 100 माइनस हानि प्रतिशत, तो वो तो 10 ही है।
और 100 में से 10 जाएगा तो आपका नीचे 90 ऊपर सेम ही। अब 1 शून्य से 1 शून्य काट दें और 29 27 कट जाता है, ठीक है। यानी कि आप देखिए यहाँ पे तो 1 शून्य से 1 शून्य तो खत्म हो गया, 29 27 खत्म हो गया, 100 गुना 3 यहाँ पे बचा और 300 रुपये ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, तो वहाँ पे पीछे आपका इजी क्वेश्चन ही था, यहाँ पे तीसरा में वही सब है, लेकिन यहाँ पे शायद आपको क्या पूछ रहा है कि 40 रुपये में खरीदी हुई वस्तु कितने रुपया में बेची जाए कि 25% लाभ हो जाए, ठीक है। अब खरीदी गई जो 40 रुपया है, अब क्रय मूल्य ये है, ठीक है। अब इसको कितना में बेचा जाए अर्थात विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला हम लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लॉजिकली अगर सोचे तो 40 रुपये में खरीदे हैं और 25% हमको लाभ कमाना, तो सिंपल क्या करेंगे, इसी का 25% अर्थात गुना 40 का 25% निकाल लेंगे और इतना हम बढ़ा देंगे उसमें, तो वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 25 400 कट जाता है और 4 दाहों को 40 कट जाता है, मतलब 10 रुपया होगा 25% इसका। 40 का 25% कितना होगा 10 रुपया, तो ये 10 रुपया हम लोग बढ़ाकर 50 रुपये में बेच देंगे तो आपका 25% लाभ हो जाएगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे 50 रुपये हो जाएगा इस प्रकार से। लेकिन फार्मूला हमारा पता है, क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 40 रुपये, लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ पे इस प्रकार से लिखना, ठीक है। लाभ बराबर 25% ऐसे लिख सकते हैं। और विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटे 100, ठीक। क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ ये होता है, बटा में 100 होता है। फॉर्मूला आपको पीछे बताए थे। तो यहाँ पे क्रय मूल्य 40 दिया हुआ है, ठीक है। 1 प्लस लाभ आपका 25 बटे में 100 होता है, तो 100 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 25 और 100 कट गया, ठीक है। अब नीचे 4 है, ऊपर में 1 है, ठीक है। अब ये एक इधर कुछ नहीं तो एक ही है, जैसे कि देखिए 1/1 हुआ प्लस ऊपर में 1/4 हुआ। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम लेंगे तो 1 4 4 होता है, नीचे वाले से भागा देंगे तो ऊपर में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 4 लिखाएगा, फिर प्लस 4 में 4 से भागा देंगे 1 आएगा, 1 में ऊपर से गुना करेंगे 1 आएगा, ठीक है। तो 4 1 5/4 आपको फाइनली यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 25 और 100 इस 4 को एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो 4 1 5 हो जाएगा, नीचे में आपका 4 ही है, ठीक है। इंटू में इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, तो इंटू है। और यहाँ पे देखिए 4 दहों को 40 और 5 दहों को 50 रुपया ही आया, ठीक है। तो 50 रुपये विक्रय मूल्य आ गया। आपको इस तरीके से भी बना सकते हैं, क्रय मूल्य का 25%, तो 10 रुपया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 10 पे बढ़ाकर जो बेचेगा, क्योंकि लाभ उसको 10 रुपये कमाना है अर्थात 25% कमाना है, तो 50 रुपये हो जाएगा। अब इसका हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे एक घड़ी 360 रुपये में खरीदी गई है और उसको 10% लाभ करना, तो सिंपल 360 का जो 10% होगा वही इसमें जोड़ देंगे, वो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन आप फार्मूला से बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, तो यहाँ पे दूसरा नंबर में क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत आपका लिखना है, ठीक है। विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटे 100, लाभ का 10 ही है। अब यहाँ पे देखिए ये तो आपका क्रय मूल्य 360 था, यहाँ पे हम लोग मान रख दिए डायरेक्ट, ठीक है। 1 प्लस यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य अगर काट दे तो ऊपर में 1 और नीचे में 10 बचेगा, ठीक। उसी प्रकार से 1/1 यहाँ पे रहेगा, 1/10 रहेगा। 1 10 का एलसीएम लेंगे 10 होगा, तो यहाँ पे इस प्रकार से एलसीएम दोनों सेम, मतलब दोनों साइड इधर अलग अलग है, एलसीएम भी अलग है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग गुना कर देते, तिरछा तिरछी, तो 10 + 1 इधर आ जाएगा, तो 11/10 आपका आने वाला, ठीक है। जैसे भी इनका जोड़ बनाते हैं ठीक उसी प्रकार से। अब यहाँ पे 10 + 1 आ रहा है, तो बटे में 10, ये ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, तो 360 गुना इंटू हो गया 10 1 11/10 यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पे देखें तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, नीचे एक का वैल्यू नहीं है, वो 11 और 36 में अगर हम गुना करेंगे जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये आपका 396 आपका आंसर हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है। इतना रुपया आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य। तीसरा में आपका क्या कर रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपया और उसे 10% हानि पर बेचनी है, तो सिंपल जो क्रय मूल्य, चूँकि हम लोग जब भी परसेंटेज निकालते हैं लाभ या हानि परसेंटेज, तो वो क्रय मूल्य पर ही हमको निकालना होता है। ये हमने पीछे भी देखा था। तो हम लोगों को यहाँ पे 10% सिंपल क्रय मूल्य का 10% निकाल लेना, जो भी 10% आएगा वो 250 में से अगर घटा देंगे मतलब वही विक्रय मूल्य होगा, तो हमको 10% हानि, अर्थात जितना 10% होगा उतना घटाएंगे तो वही हमको हानि होगा, सिंपल। तो यहाँ पे लेकिन आपको फार्मूला लगाकर लगाना। तो तीसरा में देखिए किस तरीके से होगा, आपका जो भी दिया हुआ है क्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, हानि प्रतिशत 10 लिख लेना, या फिर हानि बराबर 10%, विक्रय मूल्य निकालना है। तो आपका क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो 1 - 10/100 होता है, सिंपल। 1 - 10/100 को अगर हम लोग सोल्व करेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया, नीचे 10 बचे, इधर 1 10 का एलसीएम आपका क्या होगा, तो यहाँ पे 10 - 1 होगा, ठीक है, होगा, क्योंकि 1 और 10 में भागा देंगे तो 10 ही आएगा, तो ऊपर में 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 10 ही आएगा। अब 10 में 10 से भागा देंगे तो 1 आएगा, ऊपर में 1 से गुना करेंगे तो 1। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे 10 में से 1 घटेगा तो आपका 9/10, इसका मतलब तो इंटू होता है, तो 9/10 इंटू में 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, तो 25 नमा अगर हम लोग गुना करें तो 9 × 5 = 45 और 9 दूनी 18, 9 × 20 = 21 22, ठीक है। तो इससे उससे गुना करने के बाद 225 रुपये आपका आंसर हो जाता है। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, हानि 25 का 10% निकालेंगे तो 25 रुपये आता है, और विक्रय मूल्य कितना होगा, तो जब 10 25 पर घटा देंगे सिंपली, तो आपका ये हो जाता है।
और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पे देखिए क्रय विक्रय के निम्न में सौदे में हानि या फिर लाभ ज्ञात करना। ठीक है, लाभ हानि ज्ञात करने के साथ ही प्रत्येक 10 में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात करना, मतलब जो भी लाभ हानि ज्ञात करेंगे उसको परसेंटेज में बदल देना। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, बगीचे में काम आने वाली कैंची जो है ना वो 250 रुपये में खरीदी गई, अर्थात क्रयमूल आपका 250 रुपये। किसका क्रयमूल? तो कैंची का क्रयमूल 250 रुपये हो गया, और तथा में 325 रुपये में बेची गई है। तो यहाँ पे सिंपल यहीं पे देखकर पता चलता है बड़ा कौन है, विक्रयमूल बड़ा है तो सिंपल लाभ होगा, क्रयमूल छोटा है तो यहाँ पे लाभ ही होगा तो लाभ होगा। ठीक है, अब जो भी लाभ होगा उसको परसेंटेज में बदलना है, तो क्रयमूल से तो उसको परसेंटेज में बदलेंगे, हमेशा परसेंटेज की बात आएगा तो क्रयमूल में जितना भी लाभ होगा वो क्रयमूल में कितना परसेंट है गुना 100 करना है। ठीक है, जितना हमारा क्रयमूल आएगा उसमें लाभ कितना परसेंट है ऐसे करना है। ठीक है, तो सिंपल कैंची का जो आपका क्रयमूल है वो 250 रुपये, विक्रयमूल 325 रुपये, कैंची का यहाँ पे लिख लेना है। लाभ बराबर कितना हो जाएगा, तो जो भी बड़ा में से छोटा घटेगा 325 रुपये में से 250 तो आपका 75 रुपये आपका लाभ होता है, यानी लाभ तो निकल गया। अब हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो आपका क्रयमूल भाई फार्मूला होता है लाभ बट्टा क्रयमूल गुना 100। ठीक है, लेकिन वैसे भी लॉजिकली सोचे, क्योंकि हम लोग को परसेंटेज निकालना आता है, तो क्रयमूल में यानी कि 250 में 75 कितना परसेंट है, 100 से गुना करेंगे। सिंपल आपको यहाँ पे गुना ही करना है, तो यहाँ पे देख लीजिए सिंपल 1 शून्य से 1 शून्य घट गया तो 75/25 गुना 10। अब यहाँ पे सिंपल आपको 25 या 75 करना है, तो 3 गुना 10 आता है, तो 10 या 30 हो गया। ठीक है, यानी 30% आपका होगा। ठीक है, सिंपल यही था, सभी क्वेश्चन इजी है। इसमें दूसरा में एक रेफ्रिजरेटर जो है वो 12,000 रुपये में खरीदा गया। ठीक है, यानी क्रयमूल इतना है और इतना रुपये में बेचेगा, तो यहाँ पे देख रही है बड़ा, इसका मतलब लाभ होगा। तो लाभ होगा तो इसमें देख लीजिए सेकेंड नंबर में, तो आपका जो भी रेफ्रिजरेटर है उसका क्रयमूल 12,000 है और विक्रयमूल आपका इतना रुपया है, तो लाभ कितना होगा, तो यहाँ पे 1,500 रुपया लाभ हो रहा है। तो 1,500 रुपया लाभ हुआ तो लाभ को प्रतिशत में बदलना है, जो भी क्रयमूल है उसमें देखेंगे कि 1,500 रुपया कितना परसेंट है, मतलब 100 से गुना करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे आपको 2 शून्य से 2 शून्य सापा यहाँ पे कट जाएगा, नीचे 120 बचता है तो 1 शून्य से 1 शून्य भी यहाँ पे कट जाएगा, तो नीचे से 12 बचा, ऊपर में 2 शून्य था तो अब 1 शून्य बचा 150, यानी 12 में 150 से अगर हम इधर भागा देखिए दिया हुआ है तो आपका 12.5% आंसर आ जाएगा। ठीक है, भाग करना आता होगा तो देख लीजिएगा इसको। अब यहाँ पे चौथा, अब तीसरा, क्योंकि आपको इससे बन जाएगा। जैसे देखिए 2500 रुपया में आपका खरीदा गया, 3,000 में बेचा गया है, तो सिंपल 500 रुपया लाभ होगा, आपको पता है। 500 रुपया देखेंगे, 2500 में 500 रुपया कितना परसेंट है, सिंपल कितना परसेंट यहाँ पे और सुना होगा, तो 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पे खत्म। ठीक है, तो ऊपर बचा 500 और नीचे बचा 25। ठीक है, अब ये तो यहाँ पे देख रहे हैं 25 दूनी 50 से यहाँ पे कट जाएगा, यानी 2 और 1 शून्य ही है, तो 20% आपका सिंपली आंसर आ जाता है। ठीक है, अब चौथा में एक स्कर्ट है जो 250 रुपये में खरीदेगा, 150 रुपये में बेचेगा, तो सिंपल यहाँ पे देखने से पता चलता है कि ये छोटा है, तो इसका मतलब हानि हो गया, क्योंकि 250 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेचेगा तो भाई 100 रुपया हानि हो जाएगा। अभी हानि कितना परसेंट है, तो जितना आपका क्रयमूल है उसमें देखेंगे 100 जो है ना वो कितना परसेंट है। ठीक है, इस प्रकार से 100 से गुना करके। तो यहाँ पे चौथा में देखिए आपका यहाँ पे लिखना है, सिंपल आपको लिख लीजिएगा, स्कर्ट का क्रयमूल 250 रुपया, स्कर्ट का विक्रयमूल 150 रुपया। तो हानि सिंपल होगा आपका, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटेगा, तो यहाँ पे 250 में से यहाँ पे शून्य छूटा हुआ तो 150 घटेगा, तो 100 रुपया होगा। तो हानि प्रतिशत निकालना, हानि तो पता हो गया, अब इसी को परसेंटेज में बदल लेंगे, तो फार्मूला भी होता है हानि बटा क्रयमूल गुना 100, या फिर 250 रुपये में 100 रुपया कितना परसेंट है, 100 से गुना करेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाता है। ठीक है, और ये 25 100 हो जाता है, और 4 यहाँ पे 10 बजा ना, तो 10 से 40% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पर 4 तक क्वेश्चन देखे थे, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में। चैनल पर नए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दें। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।